Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, if you have any problem regarding our previous topics, you can ask me. मैम मैं ना मतलब फ्राइडे वाली क्लास में नहीं था तो मैम मैं Anybody else have any problem regarding the previous topics? No, ma'am. Okay, so we started this chapter political theory and we were going through different aspects of the freedom. Everyone has a different approach for freedom and equality basically. So we completed 2 points of it. We have to start from this paragraph. Thirdly, as our world changes, we may discover new dimensions of freedom as well as new threats to the freedom. जैसे जैसे हमारी दुनिया में बदलाव आते हैं वैसे ही हमें अलग अलग मायने समझ आते हैं फ्रीडम के और उसी तरह अलग अलग खतरे जो हैं वो भी समझ में आते हैं फ्रीडम के कि फ्रीडम को क्या खतरा हो सकता है हमारे For instance, global communication technology is making it easier for activists to network with one another across the world for protecting tribal cultures or forest. अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अभी आसान हो रखी है, ठीक है, वो उसकी वजह से जितने भी एक्टिविस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो एक दूसरे को लेकर के कनेक्टेड रहते हैं कि किस तरीके से हमें ट्राइबल कल्चर को बचाना है और फॉरेस्ट जो है उनको बचाना है. But it also enables terrorists and criminals to network. लेकिन ये साथ साथ जितने भी टेररिस्ट और क्रिमिनल्स हैं उनको भी ये इस चीज का फायदा मिल रहा है ग्लोबल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कि वो भी आपस में इंटरलिंक्ड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं और उसी के चलते क्राइम जो है वो भी बढ़ रहा है. Moreover, internet commerce is all set to increase in the future. आप जैसा कि आपको पता ही है कि इंटरनेट कॉमर्स जो है वो फ्यूचर के अंदर और अपॉर्चुनिटीज देने वाला है चीजों को. This means that the information we give about ourselves online to buy goods or services must be protected. इसका कहने का मतलब ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम अपने बारे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डालते हैं कुछ सामान मंगाने के लिए हो या कोई सर्विसेज लेने के लिए हो तो उसको भी प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना जरूरी है. So even though netizens, citizens of the internet do not like government control, they recognize that some form of regulation is necessary to safeguard individual security and privacy. ये जो वर्ड है netizens, इसको हाईलाइट करके मार्क कर लीजिए. ये वर्ड आपको आज की जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, स्पेशली न्यूज़पेपर्स के अंदर आपको ये वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, जिसका मतलब क्या होता है. एक तो होता है सिटीजन्स और नेटिजन्स वो होते हैं जो लोग इंटरनेट यूज करते हैं, उनके लिए एक डिफरेंट एज एन टर्म जो है वो बताई गई है जिसका मतलब है इंटरनेट यूज करने वाले लोग यानी कि नेटिजन्स. तो आज के जो नेटिजन्स हैं यानी कि जो लोग जो इंटरनेट यूज करते हैं उनको पसंद नहीं कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके की चीज को कंट्रोल करे, लेकिन फिर भी उनको मालूम है कि ये बहुत नेसेसरी है कि हमारी जितनी भी प्राइवेट चीजें हैं, सिक्योरिटी जो है हमारी प्राइवेसी को लेकर के उनको सेफगार्ड करना जरूरी है सरकार के द्वारा. As a result, questions are raised regarding how much freedom should be given to people using the net. अब इससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई कितना फ्रीडम लोगों को मिलना चाहिए जो लोग इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं. फॉर इंस्टेंस, शुड दे बी अलाउड टू सेंड अनसोलिसिटेड ईमेल्स टू स्ट्रेंजर्स. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या उनको अलाउ करना चाहिए कि वो बिल्कुल अनरिलेटेड ईमेल्स जो है वो स्ट्रेंजर्स को भेज सकें. कैन यू एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स इन चैट रूम्स. क्या तुम अपने प्रोडक्ट्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट दे सकते हो चैट रूम्स में. शुड गवर्नमेंट्स बी अलाउड टू रीड प्राइवेट ईमेल्स टू ट्रैक डाउन टेररिस्ट. क्या गवर्नमेंट को अलाउ कर देना चाहिए कि वो प्राइवेट ईमेल्स जो है उनको पढ़ सके टेररिस्ट को पकड़ने के लिए. How much regulation is justified and who should regulate governments or some private regulators. कितने रेगुलेशन जो है वो सही है, कितनी पाबंदी जो है वो सही है और कितनी पाबंदी जो है वो सरकार लगा सकती है या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगा सकते हैं. Political theory has a lot to teach us about possible answers to these questions and is therefore very relevant. Political theory जो है उसके अंदर इस तरह के जवाब जो हैं उनको
उनके सबके सवाल हैं, इस तरह के क्वेश्चंस जो उन सबके सवाल हैं, जो या फिर जो जुड़े हुए जवाब हैं इससे, उनके जो जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबके भी जवाब आपको देखने को मिलेंगे। अभी तक किसी भी लाइन में, पैराग्राफ में आपको दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। ये जो वर्ड है ma'am. नेटिजन्स, ये याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं है। Now 1.3, putting political theory to practice. In this textbook, we confine ourselves to one aspect of the political theory, that which deals with the origins and the meaning and the significance of political ideas that we are familiar with, such as freedom, equality, citizenship, justice, development, nationalism, secularism, and so on. अब इस टेक्स्ट बुक के अंदर हम लोगों ने अपना जो दायरा है वो पॉलिटिकल थ्योरी तक ही जोड़ करके रख रखा है, सीमित रख रखा है, जिसमें हम समझेंगे कि क्या इसका ओरिजिन कैसे हुआ, मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है पॉलिटिकल आइडियाज की। अब इस तरह के जो वर्ड्स हैं जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी, सिटीजनशिप, जस्टिस, डेवलपमेंट, ये सब जो है इससे कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे हम इस सारी ही टर्म से फेमिलियर हैं। When we begin a debate or argument on any topic, we usually ask what does it mean? जब हम किसी भी चीज पर वाद विवाद शुरू करते हैं या कोई भी अपना पॉइंट रखते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो हम इस सबसे पहले क्वेश्चन उठाते हैं, आप पूछते हैं कि what does it mean, कि इसका मतलब क्या है, and how does it matter, और ये क्यों इतना important है। Political theorists have asked what is freedom or equality and provided diverse definitions. जितने भी पॉलिटिकल थियरिस्ट रहे हैं जो इस चीज को लेकर के वाद विवाद किया है या उन्होंने अपनी थियरीज दी हैं वो क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फ्रीडम क्या है, इक्वालिटी क्या है, और उन्होंने अपनी अलग अलग तरह की डेफिनेशंस दी है। अनलाइक इन मैथमेटिक्स where there can be one definition of a triangle or a square, we encounter many definitions of equality and freedom or justice. अब मैथ्स के अंदर क्या होता है, आपको सिंपल एक डेफिनेशन मिलती है कि ट्राइंगल क्या है और स्क्वायर क्या है, लेकिन जब बात आती है इक्वालिटी, फ्रीडम और जस्टिस की, तो यहाँ पर आपको कई सारी डेफिनेशंस जानने को मिलेंगी। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं। नो मैम। ओके, अब ऐसा क्यों है कि इक्वालिटी को लेकर के या फ्रीडम को लेकर के अलग अलग डेफिनेशंस क्यों निकल रही हैं, क्या रीजन है इस चीज का, कोई बता सकता है? जर्नल उसमें स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है ये कि अलग अलग डेफिनेशंस क्यों हैं, क्या रीजन हो सकता है इस चीज का? यस, आयुषी, भूमिका, चितवन। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो बोला गया है ऊपर अभी पैराग्राफ के अंदर कि यहाँ पर बहुत सारी आपको डेफिनेशन मिलेंगी इक्वालिटी को लेके, फ्रीडम को लेके और जस्टिस को लेकर के, तो ऐसा क्यों है? मैथ्स की तरह जहाँ पे बताया गया है कि ट्राइंगल की डेफिनेशन एक होती है, स्क्वायर की एक होती है, वैसे ही कंपैरेटिवली देखा जाए तो यहाँ पे इक्वालिटी को लेके, फ्रीडम को लेके और जस्टिस को लेकर के अलग अलग डेफिनेशंस क्यों है, क्या रीजन है इसका? मैम बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल हैव डिफरेंट thinking and if we talk about these topics like equality, justice and freedom. Very good. Yeah, this is the right explanation you gave. Because we have different people and diverse groups, different societies, communities. So people belonging from different communities and different societies have their different opinions about equality, freedom, and what do we have? Justice. Ma'am, So justice. yeah, justice. So this is the only reason. अब इसके बारे में देखते हैं आगे। This is because terms like equality concerns our relationship with other human beings rather than with the things. अब इक्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये बेसिक मतलब क्या है, इसमें हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करते हैं दूसरे ह्यूमन बींग्स को लेकर के और ना कि किसी चीज को लेकर के। तो ह्यूमन बींग्स अनलाइक थिंग्स हैव ओपिनियंस ऑन इश्यूज लाइक इक्वालिटी। अब ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनकी अलग अलग, नॉन लिविंग थिंग्स की तो कोई ओपिनियन होती नहीं है, ह्यूमन बींग्स जो है उनकी ओपिनियन होती है
तो उसी तरीके से इक्वालिटी को लेकर के भी उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, अपने विचार हैं, ओपिनियन है। एंड मैनी ओपिनियंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड हार्मोनाइज्ड, और कई सारे ओपिनियंस जो है उनको समझने की जरूरत है और उनको हार्मोनाइज करने की जरूरत है। हाउ डू वी गो अबाउट डूइंग दिस? तो अब इन चीजों को हम कैसे समझें, कैसे इसके बारे में आगे बढ़ें? Let us begin with our common experience of equality in different places. अब शुरुआत करते हैं अपने जो कॉमन एक्सपीरियंस रहते हैं अलग अलग जगहों पर इक्वालिटी को लेकर के, उसको डिस्कस करते हैं। You may have noticed that people often jump the queue in shops and doctors waiting rooms or government offices. आपने देखा होगा कई बार जो क्यू, जो एक लाइन लगी हुई रहती है, लोग बाग उसमें आगे बढ़ करके अपनी जगह छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रॉपर एक जो ऑर्डर है उसको मेंटेन नहीं करते, भले ही वो डॉक्टर की वेटिंग रूम की लिस्ट हो या गवर्नमेंट ऑफिस की लिस्ट हो, कई या दुकान पे कुछ खरीदने गए हो सामान, वो अपनी बारी आने का वेट नहीं करते और आगे से आगे बढ़ के दूसरे का टर्न जो है उससे पहले अपना सामान लेने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स दोज हु डू सो आर टोल्ड टू गेट बैक इन लाइन एंड फील ग्लैड। कई बार जो लोग होते हैं इस तरीके से जो हरकतें करते हैं, लाइन तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उनको बोला जाता है कि अपनी लाइन में लगो, पीछे जो जगह है वहां पे जाओ। और ऐसा बोलने से दूसरे जो लोग होते हैं उनको अच्छा फील होता है। समटाइम्स दे गेट अहेड एंड वी फील चीटेड, और कई बार वो हमारे आगे बढ़ जाते हैं और सामान ले लेते हैं, या डॉक्टर की लाइन में हो तो पहले दिखा लेते हैं, या ऑफिस में लाइन में हो तो पहले चीज कर लेते हैं, और हमें ऐसा फील होता है कि ये हमारे साथ में चीटिंग हुई है, ये अनजस्टिस है। We resent this because we all want equal opportunity to get goods and services for which we are paying. ऐसा इसलिए है, हमें बुरा इसलिए लगता है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी, मौके मिलने चाहिए गुड्स और सर्विसेज जिसके लिए हम पे कर रहे हैं उसको लेने के लिए। अगर हम लाइन में पहले खड़े हैं तो हमें पहले सर्व होनी चाहिए चीजें, ना कि हमारे बाद वाले को जो हमारे से आगे जंप करके खड़ा हुआ है। So when we reflect on our experience, we understand that equality means equal opportunity for all. जब हम इस तरह के experience को समझते हैं, experience करते हैं, तो हमें समझ में आती है चीज कि इक्वालिटी का मतलब है कि सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए। At the same time, if there are separate counters for old and disabled, we understand that such a special treatment may be justified. और उसी समय पे अगर हमारे साथ वाली लाइन के पास में ही दूसरा काउंटर है जो बिल्कुल बुजुर्ग लोग या जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए, तो हम समझते हैं कि हाँ ये भी इक्वल ट्रीटमेंट है और ये ट्रीटमेंट, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिल रहा है वो जस्टिफाइड है, वो सही है। दोनों ही पैराग्राफ्स में अगर किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप पूछ सकते हैं। No, ma'am. But we also notice every day that many poor people cannot go to shop or to a doctor because they have no money to pay for goods and services. और हमने कई बार ऐसे भी देखा है कि कुछ लोग जो हैं, जो गरीब लोग हैं, वो दुकान पे जाके सामान नहीं खरीद सकते क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं है। Some of these people could be day laborers who are cutting stones or lugging bricks for long hours. कुछ लोग जो होते हैं इस तरह के, जिनके पास बेसिक सामान के लिए भी पैसे नहीं होते, वो क्या काम करते हैं, अधिकतर मजदूरी का काम करते हैं, या तो पत्थर तोड़ने का काम करते हैं, या अपनी पीठ पर जो है कई घंटों तक ब्रिक्स जो है वो ईंटें जो है ढो करके लेके जाते हैं। If we are sensitive, we feel that it is not fair that in a society some members cannot even have their basic needs satisfied. अगर हम सेंसिटिव हैं तो हमें फील होता है कि किसी भी समाज के अंदर ये सही नहीं है कि कुछ लोग जो है उनको बेसिक नेसेसिटीज की जो चीज है वो भी वो पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं। We come to realize that equality must involve some kind of fairness so that people are not unduly exploited and disadvantaged by economic factors. जब हमें ये चीज रियलाइज होती है कि भाई इक्वालिटी जो है वो उसके अंदर कुछ इस तरह के ऐसी चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए जिससे सारे ही लोग जो हैं उनका एक उनको चीजें प्रोवाइड कराई जाए, उनको उनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो या उनका कोई फायदा जो है वो उठाए नहीं। बेसिकली इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है उससे उनको डिसएडवांटेज नहीं मिले, बेसिक नीड्स जो है वो एटलीस्ट सबकी पूरी हो। Consider the fact that there are many children who cannot go to school because they have to work to feed themselves. इस चीज को भी समझिए कि कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनको काम करना पड़ता है अपना पेट भरने के लिए। And most girl students in poor households are pulled out of school to care for their young siblings while parents go to work. और कई सारे गरीब घराने जो होते हैं उनमें लड़कियों को स्कूल से निकाल दिया जाता है कि अपने छोटे भाई बहनों को संभालो जब तुम्हारे पेरेंट्स काम पर गए हुए हों। Even though the Indian Constitution guarantees the right to primary education for all, this right remains formal. भले हमारे संविधान के अंदर ये मेंशन है कि बेसिक प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हक है सब बच्चों का, लेकिन फिर भी ये चीज सिर्फ फॉर्मल पेपर पे ही रह जाती है।
Again, we may feel that the government should do more for such children and their parents so that they are enabled to go to school. और फिर हमें ये वापस से फील होता है कि सरकार को और कुछ काम करना चाहिए इस तरह का इन बच्चों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। दोनों ही पैराग्राफ्स में किसी को कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं आप। No, ma'am. No, ma'am. ओके, सो बेसिकली आपने ये देखा कि यहाँ पे अलग अलग मायने जो निकल के आ रहे हैं इक्वालिटी को लेकर के कि बेसिक नेसेसिटीज इक्वल मौके मिलना ही सब कुछ नहीं होता, उनको उन मौकों को प्रॉपर इस्तेमाल करने की जो बेसिक चीजें हैं वो भी होनी चाहिए लोगों के पास में, तब जाकर के ही वो उस चीज को, उस इक्वालिटी को एंजॉय कर पाएंगे। Thus you may see that our idea of equality is quite complex. इससे आपको पता पड़ेगा कि हमारा, आपने देखा कि हमारा इक्वालिटी का जो आइडिया है वो अपने आप में ही बहुत कॉम्प्लेक्स है। When we are in a queue or a playground, we want equal opportunity. जब हम कहीं लाइन में लगे होते हैं या हम प्लेग्राउंड में होते हैं तो हम equal opportunity यानी equal मौके चाहते हैं। If we suffer from some disability, we want special provisions made. अगर हमारे अंदर कोई disability है तो हम special treatment चाहते हैं। When we cannot even afford basic needs, equal opportunity is not enough. जब हम बेसिक चीजों को ही पूरा, बेसिक जरूरतों को पूरा नहीं कर पाए तो इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे किसी पूरी नहीं समाएगी, हमारे पूरे काम की नहीं रहेगी। We must be enabled to go to school or get help through proactive measures such as fair distribution of resources, jobs, decent wages, subsidized hospital, etc. जब हम लायक हैं कि हम स्कूल जा पाए तो हमें हेल्प मिलनी चाहिए, कुछ अलग मेजर से हमें हेल्प मिलनी चाहिए या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, जैसे जॉब्स प्रॉपर्ली सबको मिलनी चाहिए, डिसेंट सैलरी मिलनी चाहिए, सब्सिडाइज हॉस्पिटल्स मिलने चाहिए यानी कि सही कीमतों में हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। दिस रिक्वायर्स दैट सम एजेंसी बी मेड रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर फेयरनेस। और ये तभी पॉसिबल है, ये चीजें जो जितनी भी रिक्वायरमेंट है तभी पॉसिबल हो पाएंगी जब हमारे सामने प्रॉपरली फेयर तरीके से कोई एक ऐसी एजेंसी बैठाई जाए जो ये देखे कि हाँ भाई फ्री और फेयर तरीके से यहाँ पे सबको चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Okay. So the reason we have many definitions is because the meaning of equality is depend on the context. इसीलिए जो कारण है हमारे पास में कई सारी definition है, मतलब है अलग अलग equality के, वो अलग अलग चीजों पर मैटर करते हैं। We started with what it meant for ourselves and then proceeded to consider others, poor, disadvantaged, senior citizen, etc. हमने शुरुआत करी थी कि हमारे लिए इसके मायने क्या है और फिर धीरे धीरे हम पहुंच गए दूसरों तक, दूसरों के को लेकर के हमने इस चीज के मतलब देखे, जो गरीब लोग हैं, जो डिसएडवांटेज्ड हैं या सीनियर सिटीजन है, उनको लेकर के हमने इसके मायने समझे। वी डिस्कवर्ड मेनी लेयर्स ऑफ मीनिंग, हमने अलग अलग लेयर्स निकाली इसके मतलब की। वी हैव बीन डूइंग पॉलिटिकल थियरी विदाउट रियलाइजिंग इट, हमने बिना सोचे समझे, हमने बिना रियलाइज करते हुए पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो करना शुरू कर दिया। समझ में आया किस तरीके से अलग अलग मतलब निकल के आए हैं इक्वालिटी को लेकर के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Political theorists clarify the meaning of political concepts by looking at how they are understood and used in ordinary language. Political theorists जो है उन्होंने clarify करने की कोशिश करी है, इसका मतलब समझाने की कोशिश करी है, political concept जो है उनको समझाने की कोशिश करी है कि कैसे वो समझे जा सके आम भाषा के अंदर और उसका इस्तेमाल भी किया जा सके। They also debate and examine the diverse meanings and the opinions in a systematic manner. वो debate भी करे हैं, यानी उन्होंने वाद विवाद भी करा है, examine भी करा है अलग अलग मतलबों पर, मतलब जो डेफिनेशंस दी गई है, अलग अलग ओपिनियंस जो दिए गई हैं, बट ये सब काम उन्होंने सिस्टमैटिक तरीके से किया है। व्हेन इज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इनफ? कब इक्वालिटी जो है यानी इक्वालिटी की जो अपॉर्चुनिटी है वो कब इनफ है, यानी कि वो कब सही है। व्हेन डू पीपल नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, और उनको स्पेशल ट्रीटमेंट कब मिलना चाहिए। हाउ फार एंड हाउ लॉन्ग शुड सच स्पेशल ट्रीटमेंट बी गिवन, और कितने समय तक और कब तक ये स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए। Should poor children be given midday meals to encourage them to stay in school? क्या बच्चों को, गरीब बच्चों को मिड डे मील देना चाहिए जिससे वो स्कूल में रहें? These are some questions which they address, और इस तरह के क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ने इस चीज पर विचार विमर्श किया है, डिस्कशन किया है, डिबेट किया है। As you can see, these issues are eminently practical. They provide guidelines for framing public policies on education and employment. अब जैसा कि आपने देखा ये सारे इश्यूज जो हैं बहुत ही
एमिनेंटली प्रैक्टिकल हैं, यानी इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिकल हैं। तो इसी से रिलेटेड कई सारी गाइडलाइंस जो हैं पब्लिक पॉलिसीज के अंदर दी गई हैं एजुकेशन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। एज इन द केस ऑफ इक्वालिटी, so also in the case of other concepts, political theorists engage with everyday opinions, debate possible meanings and thresh out policy options. अब इक्वालिटी की तरह ही बाकी सारे केसेस के अंदर, कॉन्सेप्ट्स के अंदर पॉलिटिकल थियोरिस्ट जो है हर रोज अपनी ओपिनियंस को लेकर के बैठते हैं, डिबेट करते हैं, पॉसिबल मीनिंग्स निकालते हैं और पॉलिसीज ऑप्शंस जो है उनको फ्रेम आउट करते हैं। Freedom, citizenship, rights, development, justice, equality, nationalism, secularism are some of the concepts that we will discuss in the following chapters. अब ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं आने वाले चैप्टर्स के अंदर आपको डीप स्टडी करने को मिलेंगे। दोनों ही पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो भी पूछ सकते हैं। No, ma'am. Okay. So that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे। I'm going to send you link for your next class.